सभी साथियों को जय भीम। स्वागत है आपको अपना YouTube चैनल त्रिपिटक क्लासेस में। आज हम बात करेंगे संविधान के में जो भाग नंबर 3 था, उसमें जो चल रहा था मूल अधिकार, उसमें से 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद था, जिसमें से मैंने 14-15 तक करा दिया था। मैंने पूरा 12 से लेकर 15 तक अनुच्छेद मैंने कंप्लीट करा दिया है। आज हम अनुच्छेद नंबर 16 पर चर्चा करेंगे और 17 के ऊपर चर्चा करेंगे। यदि समय बच गया तो 18 भी अनुच्छेद बता दूंगा आज, अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो। पहले समझते हैं आर्टिकल नंबर 16 क्या होता है। क्योंकि आर्टिकल नंबर 16 में जो है ना एक मुद्दा फंस जाता है। जब आर्टिकल नंबर 16 जब पढ़िएगा ना तो वहाँ एक मुद्दा भी निकल के आता है, वो आरक्षण से रिलेटेड, यानी रिजर्वेशन से रिलेटेड, कि आरक्षण सही है या गलत। आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है, अनुच्छेद 16 क्या कहता है, पहले इस चीज को चलिए समझते हैं। आर्टिकल नंबर 16 कहता है इस देश में जो है ना लोक नियोजन में समानता बने रहे। लोक नियोजन में समानता का मतलब क्या हो गया कि सरकार की जो वैकेंसी निकलेगा, यानी नौकरी जो निकलेगी, उसमें सभी लोगों को समान अधिकार रहेगा, समानता का अधिकार रहेगा, वहां समान राइट्स रहेगा। फिर यहां बात उठता है कि जब लोक नियोजन में समानता का अधिकार बात यहां जब किया गया है तो फिर आरक्षण क्यों? इसलिए मैंने बोल दिया ना कि इसमें आरक्षण से भी एक मुद्दा फंस जाता है। लोक नियोजन में समानता है, इधर फिर आरक्षण क्यों? तो भैया इसमें समझिए बात को। लोक नियोजन में तो समानता रहेगा, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर, यानी कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर लोगों को आरक्षण भी दिया जाएगा। समानता का मतलब क्या कहा गया है? जैसे मान लीजिए एक सरकार वैकेंसी निकाला, तो ऐसा नहीं है कि वो सब वैकेंसी में जो है ना सिर्फ अनुसूचित जाति को ही लिया जाए, अनुसूचित जनजाति को ही लिया जाए, सिर्फ लड़की को ही लिया जाए। चूंकि आरक्षण किनको मिलता है? लड़की को मिलता है, इसके साथ साथ SC ST को मिलता है आरक्षण, ये तो जान रहे होंगे। और चौथा में अगर बोला जाए, तीसरा में, तो फिर जो एरिया, जिसका कोई क्षेत्र है, जो कुछ ऐसे स्टेट से है, जैसे छत्तीसगढ़ का कुछ भाग है जहाँ पे काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो उस स्थान के आधार पर भी आरक्षण मिल जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ समानता की बात कर रही है, लोक नियोजन में समानता। तो समानता है, समानता का मतलब ऐसे है कि वैकेंसी तो निकलेगा भैया, लेकिन वैकेंसी में जो है ना आपको भी मिलेगा जगह, आपको भी सीट दिया जाएगा, जनरल लोग को जिसको आरक्षण नहीं, अब आपको भी सीट मिलेगा। लेकिन आपको अगर 120 नंबर में उठा रहा है तो इसको 110 में उठाएगा जिसको आरक्षण है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को देखता है सरकार। इसके मतलब ये देखता है सरकार कि कौन व्यक्ति है, कौन से लोग ज्यादा पिछड़े हुए हैं, वैसे लोगों को किसी तरह से आगे लाया जाए। ये चीज के आधार पे जो है सरकार आरक्षण देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि धर्म के आधार पर लोगों को आरक्षण दे दे। धर्म के आधार पर कभी आरक्षण नहीं होता है, जाति के आधार पर आरक्षण होता है, लिंग के आधार पर आरक्षण होता है। इसके साथ साथ जो है आपको स्थान के आधार पर आरक्षण मिलता है। समझ गए? आने की लोक नियोजन में जो है समानता का अधिकार सभी को रहेंगे, लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर थोड़ा सा उन लोग को आरक्षण मिलेगा। SC ST और जो हो गए जन्म के आधार पर, जो लिंग के आधार पर हो, जो स्थान के आधार पर, जो है स्थान के आधार पर मतलब आरक्षण मिलेंगे। कोई ऐसे स्थान से आते हैं, ऐसे जगह पे आते हैं जहाँ पे काफ़ी पिछड़ा हुआ है, तो वे लोग को आरक्षण मिल जाएंगे। इसके ऊपर चर्चा किया गया। अब यहाँ पे बात उठ के आता है कि आरक्षण जो है सही है या गलत है। भैया आप सुनो, आरक्षण सही या गलत है? इस देश में जो है इस दलितों को, जिसको SC ST OBC जिसको कहा जाता है, इस देश में जो है ना SC ST OBC इन लोगों को जो है धन रखने का अधिकार नहीं था। दलितों के लिए कानून बन गया था कि विद्यालय में प्रवेश नहीं हो सकता है, लड़कियों को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, लड़कियों को सती जैसे प्रथा से बांध के रखे हुए थे। ये क्या था? बाल जैसा प्रथा था। लड़की को मतलब जो है, लड़की को जो है पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं, लड़की को बच्चा में ही शादी करा देने का ऐसा
क्रूर प्रथा था, ऐसा क्रूरता प्रथा था जिसे लोग जो है ना आगे नहीं बढ़ पाता था, महिला आगे नहीं निकल पाती थी। आज देखिए महिला, जरा से उसको मौका तो आने दीजिए, आज मौका मिला हवाई जहाज उड़ा रही लड़कियां। तो ये चीज को सरकार जो देखा ना, ये चीज को देखते हुए जो है ना संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बोला नहीं, उनके साथ जो ये लिंग के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है ना, आज भी लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है, किया जाता है कि नहीं? आज भी लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है कि लड़का हो गया तो बल्ले बल्ले, लड़की हुआ तो बल्ले बल्ले नहीं, फिर सबका मुंह लटका जाएगा, है ना, मुंह लटक जाएगा सबका। तो आज भी छुआछूत है, लिंग के आधार पर भी है, जाति के आधार पर कैसे है भैया? जाति के आधार पर कैसे? छोटी जाति लोग को धन्य रखने का अधिकार नहीं, आने की 3000 साल 2000 साल तक धन कौन रख सकता था? बड़ी जाति के लोग। सेवा को मतलब जो है पूजा पाठ कौन करा सकता है? बड़ी जाति के लोग। पूजा पाठ कौन कराएगा? मंदिर में घुसने का अधिकार नहीं किसको? छोटी जाति के लोग। आदि मंदिर में छोटी जाति को जमीन में थूकने का अधिकार नहीं, स्कूल जाने का अधिकार नहीं, है ना, आने की यहां तक छूने तो छोड़िए, छाया से भी अछूत हो जाते थे छोटी जाति लोगों से। तो ये चीज क्या था? ये क्रूर एकदम बहुत खतरनाक पड़ता था। ये चीज को जो है ना इस तरह से कानून से बांध कर रखा था कि वो लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते थे। तब जब संविधान बाबा साहब अम्बेडकर लाया तो बोला भैया इन लोग को जो नीचे रखा है ना, इन लोग को अब देंगे अधिकार, अब इन लोग को मौका देंगे, अब जो है ये लोग आगे बढ़ेगा। 3000 साल तक तुम्हारा आरक्षण था, खाली तुम्ही को विशेष अधिकार था, अब इन लोग को नहीं। अब मान लो इन लोग को अब आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने चाहता तो फिर उसको नीचे कर देता और हम लोग को फिर विशेष अधिकार दे देता, SC ST OBC को, लिंग महिलाओं को। लेकिन उन्होंने बोला नहीं कि तुम आगे बढ़ गए हो भाई, आगे बढ़ते रहो, हम सिर्फ इसको बराबर करते चले जाएंगे और बराबर करते चले जाएंगे। बस इसी के ऊपर तो संविधान में आरक्षण दिया गया है। जाति खत्म, आरक्षण खत्म, जातिवाद खत्म कर दो, आरक्षण खत्म हो जाएगा, छुआछूत खत्म कर दो, आरक्षण खत्म हो जाएगा। सीधी सी बात, वो तो करोगे नहीं। तो आर्टिकल नंबर 16 यह कहता है कि लोक नियोजन में समानता का अधिकार, यानी सरकारी नौकरी में सबको समान अधिकार रहेगा, लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। आने की उसकी जो है पिछड़े, जो कितना पिछड़े हुए हैं, उस पिछड़े हुए जो आर्थिक स्थिति है उस स्थिति को देखते हुए उसको आरक्षण दिया जाएगा। जाति के आधार पर दिया जाएगा, लिंग के आधार पर दिया जाएगा और स्थान के आधार पर दिया जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा। आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है? लोक नियोजन में समानता के बारे में बताता है आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल नंबर 17 क्या कहता है? देखिए आर्टिकल नंबर 17 में जो है ना अनटचेबिलिटी के बारे में बताया गया। अनटचेबिलिटी मतलब होता है अस्पृश्यता, आने की छुआछूत, जात पात के बारे में इसमें बताया गया कि अनटचेबिलिटी को, छुआछूत को इस जो है आर्टिकल नंबर 17 के तहत खत्म किया गया। आने के कोई छोटा जात है तो छोटा जात बोल के उसको चिढ़ा नहीं सकते हो। छोटा जात के साथ मतलब जो है यदि सार्वजनिक कोई जगह में घूम रहा है तो उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। कोई अगर कोई सरकारी कार्यालय गए हैं तो उसको छोटी जात के कह के उसको लाइन नहीं लगाए जा सकते हैं कि छोटका जातिया वाला ही भाई, तो थोड़ा बाद में फिर तुम्हारा मौका मिलेगा, है ना। फिर कोई सार्वजनिक जगह, कुआं, पानी, तालाब हो, ऐसे जगह पे जो है छुआछूत छोटा जाति का कहकर नहीं उसको किया जा सकता है, अछूत नहीं कहा जा सकता उसे, ठीक है। तो आने की अनटचेबिलिटी, आने के छुआछूत के बारे में चर्चा किया गया है अनुच्छेद नंबर 17 में, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा। आर्टिकल नंबर 18 क्या कहता है, चलिए समझते हैं। आर्टिकल नंबर 18 में कहा गया उपाधि के बारे में। भारत का संविधान लागू ना हुआ था उससे पहले, भारत का संविधान नहीं बना था उससे पहले जो है ना, पहले उपाधि चलता था। राजा प्रताप सिंह, राजा फलना ठाकुर, है ना, राजा फलना, ये आने का राजा जैसा नाम उपयोग करता था। आने के जो सिंहासन में बैठते थे ना, एक प्रकार से बोल सकते हैं निरंकुशवाद का अलग अलग नाम होता था, ठीक है। तो वो एक उपाधि के नाम से उपयोग करते थे, तो वो उपाधि का उपयोग नहीं कर सकते हो। आर्टिकल नंबर 18 के तहत जो उसको खत्म किया गया है। जैसे मान लिया आपको भारत रत्न मिल गया, हमको भारत रत्न मिल गया, तो क्या हम लिखेंगे भारत रत्न कीर्ति बोध? नहीं लिख सकते हैं। इससे क्या पता चलता है कि यहाँ भारत में जो है समानता में थोड़ा फर्क नजर हो जाए, यानी कि समानता में जो है ना थोड़ा हो जाएगा, ऊंचा नीचा हो जाएगा। ये चीज ना हो इसलिए जो है ना इस उपाधि के ऊपर बैंड लगाया गया आर्टिकल नंबर 18 के तहत।
ठीक है। कोई राजा वगैरह का नाम सरनेम के उपयोग में नहीं कर सकते हो। सरनेम में आप जो है नेशनल मान लीजिए किसी को नेशनल अवार्ड मिल गया तो उसका नाम का उपयोग नहीं कर सकते हो। अगर फिर उसको मान लो कुछ शौर्य चक्र कुछ प्रकार का मान लीजिए मिल गया, अवार्ड्स मिल गया उसको, तो उस अवार्ड्स को लगा के अपना नाम का उपयोग नहीं कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है जैसे मान लीजिए मिल गया आपको जो है भारत रत्न, तो भारत रत्न नाम का उपयोग नहीं कर सकते हो। तो इस प्रकार से जो है उपाधि चीज को आप उपयोग नहीं कर सकते हो। यानी उपाधि चीज को आप पहन भी नहीं सकते हो, जो पहले राजा लोग पहनते थे, ठीक है। वो एक उपाधि है असमानता का, ठीक है। इस चीज को खत्म किया गया। फिर इसमें लिखा गया है कि उपाधि के रूप में नहीं बल्कि एजुकेशन के लोग जो है ना वो लोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कह सकते हैं, जैसे प्रोफेसर हो गया, तो प्रोफेसर जो होता है वो अपना उपयोग कर सकता है। प्रोफेसर कीर्तिबोध, प्रोफेसर फलना बोध, प्रोफेसर चिल्ला बोध, इस तरह से लिख सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है इसमें एक चीज और क्या है आर्टिकल नंबर जो है ना 17 एक चीज और कहता है, सॉरी आर्टिकल नंबर 18 एक चीज और कहता है कि यदि आप डॉक्टर इंजीनियर हैं तो आप डॉक्टर लगा सकते हो, एडवोकेट लगा सकते हो। अगर इंस्पेक्टर है यानी रैंक जैसा चीज, एजुकेशन में रैंक जैसा चीज हो, इंस्पेक्टर हो गया, एसपी हो गया, ये सब जो सरनेम के रूप में उपयोग कर सकते हो जो एजुकेशन से रिलेटेड हो, ठीक है। और उपाधि जैसे चीज को उपयोग नहीं कर सकते, अवार्ड जैसे उपयोग चीज को नहीं कर सकते आप अपना सरनेम के तरह। आने की इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो आएगा असमानता टाइप का लगता है, यानी कि पूरा भारत को एक समान प्रकार का नहीं लगता है, इसलिए इस चीज को खत्म किया गया। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको फिर एक नए कानून की जानकारी देने के साथ। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल में क्लिक कर दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।